हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स के पहले दो वीडियोस में आपको हमने नए बेसिक्स के बारे में बताया, वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। तो ये जो टॉपिक है ना, 8वीं या 9वीं क्लास में आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा और आपके टीचर्स ने खूब पढ़ाए होंगे इस टॉपिक को। रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन, मिरर को इधर घुमाओ, इस एंगल पे बनाओ, घुमाओ, फिर इसे 60 डिग्री रखो, 30 डिग्री करो, रिफ्लेक्शन होता है। वो सारे पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए ना, रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन होता क्या है। तो सिंपल है। अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर हियर। क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लेन मिरर है ना, ये जो हमारा प्लेन मिरर है पॉलिश्ड है, मतलब कि बीम ऑफ लाइट वहां से पास नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम मीडियम में। मीडियम समझिए क्या होता है। एयर रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, ये रेयर रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम फिर डेंसर मीडियम। तो ये सब ना आपको हम अभी थोड़ा सा इसका मसाला दे रहे हैं और फिर बाद में इसे आपको हम समझाएंगे आगे के वीडियोस में। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, राइट। तो ये जो मिरर है ना, इसको पॉलिश करके बकायदा यूज करते हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो इंसिडेंस रे है ना, इंसिडेंट रे है, जिसे कैपिटल आई से डोनेट करते हैं, राइट। इसको जब जो कैपिटल आई से जो रे आई है ना, मतलब इंसिडेंट रे जब यहाँ आई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो होता क्या है, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने मार्क कर लिया। तो उसी के सीधा में एकदम परपेंडिकुलर टू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द इंसिडेंट रे इज लाइंग ऑन। सो एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो इंसिडेंट रे है, इस जो इस पॉइंट पे आई, उसी पॉइंट से एक नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल इमेजिनरी लेते हैं, इमेजिनरी लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये नॉर्मल होगा, राइट। तो यहाँ से जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट आएंगे उतना ही रे वापस सेम मीडियम में वापस लौट जाएगा। मतलब जितना आया उतना गया, समझ गए। तो जितना आया उतना गया, तो इसका तो सिंपल बात है, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जहां पे हमारी तीनों पॉइंट मिलती है, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? ये जहां पे हम ड्रॉ किए हैं, क्या उसकी बात कर रहे हैं? इन अ सेम प्लेन नहीं। अगर हम रे ऑफ लाइट, ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है, इसको आप थोड़ा 3D व्यू में देखने का कोशिश करेंगे, उस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इसे इमेजिन कीजिए आप 3D व्यू में, तब आप समझ पाएंगे। In that case, incident ray, reflected ray, and the normal to the surface will always lie in a same plane. This is very important concept to understand, right? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल कुछ लॉ है। और ये लॉ आप ये फिगर को ड्रॉ करने के बाद आसानी से जान सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर
plane mirror, and this always hold true, always true. ये होना ही होना है। तो पहला लॉ क्या देख लिए हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरी अगर हम बात करें लॉ के बारे में, तो वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस इसको राइटिंग में लिख देते हैं आप लोगों के लिए। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे विच इज आई, कैपिटल में लिख देते हैं। नॉर्मल विच इज एन, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, आर, lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence, incidence। तो बच्चे समझ गए। तो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर जानने की और भी अगर डिटेल में आपको जिज्ञासा है, तो हम इसके प्रैक्टिकल रूप को भी देख सकते हैं, राइट। अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो इसे लैब में भी आप आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। या ये जो लॉ है ऑलरेडी आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर वैलिडेशन, ये लॉज हमारे पास आई। तो दिस लॉ ऑलवेज एग्जिस्ट ट्रू इन एवरी केसेस। अंडरस्टूड? कोई डाउट थोड़ा सा भी? राइट? नहीं। तो अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो है, इसके बाद जो हमारे पास आता है, अगर इन केस ऑफ स्पेयर, स्पेयर के केस में अब हम आपको बताते हैं क्या होता है। अगर ये हमारा एक स्पेयर है, राइट, और ये पॉइंट जो है ये सेंटर है, तो इसे सेंटर सी लिख दें। और जो नॉर्मल यहां से गुजरेगा, ये जो नॉर्मल होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज passes through the center of the sphere। थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को सेंटर मानते हुए इसी के इर्द गिर्द एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। भैया हमारी ड्राइंग बहुत लाजवाब है। इसे हम ड्रॉ ही क्यों करें, जब हमारे पर है समाधान तो क्यों हो परेशान। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। स्फीयर है हमारे पास और हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। चलिए, अगर ये स्फीयर है तो चलिए तो कुछ लाइट कर ले ले और ये इसका सेंटर है। एक मिनट, तो ये इसका सेंटर है, राइट।
तो सेंटर से हम एक नॉर्मल पास करते हैं, राइट। तो ये जो स्फेयर है, जिस जो सेंटर जो है, इससे हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। नॉर्म normal should pass through the center of the sphere, right? अगर ये हम मान लेते हैं ये पॉलिश सरफेस है, तो अगर इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है, यहां से पास होती है, राइट। और अगर ये हमारा आई है, तो इसी के सरफेस से ये वापस भी तो लौट जाएगी, आती है जाती है, ठीक है। तो ये आई हो गई, तो ये आर होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी लाइन जो है, ये जो लाइन है और आर है, आई है और ये जो नॉर्मल है, both both three lines are lying in the same plane at the point of incidence when the normal is passing through the center of the sphere. Understood? तो इसे और आसानी से फिर से जानने की कोशिश करें। ये स्फेयर था हमारा, इसका सेंटर ये है। अगर ये इसका नॉर्मल है इस स्फेयर का, तो अगर ये इंसिडेंट रे आई यहाँ फॉल करता है, तो ये यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, तो ये आर रे यहाँ से पास होती है, आती है आई, जाती है आर, और ये आई है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो मीन्स नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेयर। नॉर्मल नॉर्मल शुड पास always through the center of the sphere, always through the center of the sphere, center of the sphere। समझ गए? तो हम लोगों ने क्या क्या जाना इस वीडियो में? पहले तो हम लोगों ने जाना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाने, और उसके बाद हमने जाना इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर एंड इन केस ऑफ अ स्फीयर how the reflection in a plane occur, right? कैसे होता है? तो इस तरह से आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। और ये रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है, राइट, इन केस ऑफ प्लेन मिरर इट इज एप्लीकेबल ऑलवेज, राइट। सो प्लेन मिरर की बात करेंगे तो आप ये हमेशा जान लें कि उनका एक साइड ऑलवेज पॉलिश्ड होगा। आप अपना घर का जो मिरर है, आप उसे निकालिए, आप देखेंगे उसके अपोजिट साइड जो होगा वो पेंट होगा, मीन्स पॉलिश्ड होगा। तो पॉलिश्ड इसलिए किया जाता है कि जो रे ऑफ बीम रुकेगा, लाइट फॉल करेगा, और जब वो ऑब्स्टिकल्स, opaque, opaque का मतलब क्या है? The light is not allowed to pass through the object. When the light is not allowed to pass through the object, it will reflect back to the same medium, right? And if that occurs, that is called reflection in a plane. So thank you so much for this class. So we meet you in next class.